Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. And here he comes. Okay. And we are continuing with chapter number 9, that is the struggle for freedom, right from 1916 to 1947. This is me presented by Zaid sir. In the last class, we have seen about Subhash Chandra Bose. SC Bose के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में और क्रिप्स मिशन के बारे में. ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया था, सीडीएम खत्म कर दिया, शायद क्विट इंडिया मूवमेंट, यस क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो गया था. सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने देख लिया था. आईएनए, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनए टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस से बाकी है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां से बाकी है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. ठीक है, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. आज हम खत्म करेंगे ये चैप्टर फाइनली. ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है इंडिपेंडेंस की बात आ रही है. अब यहां पर बात चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. किसकी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहेंगे 1939 से लेकर 1945 के बीच में लड़ा गया था. ठीक है, अब 1945 में क्या होता है? 1945 में यूके में, या कहेंगे ब्रिटेन में या ब्रिटिश में, ठीक है, सॉरी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कहेंगे वहां की एक पार्टी है. ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है लेबर पार्टी. ठीक है, ये लेबर पार्टी जो है, राइट, इनके ये पावर में आती है, मतलब लेबर पार्टी पावर में आती है और कहेंगे क्लेमेंट एटली, ठीक है, ये बनते हैं ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर. और जैसे ही ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये अनाउंसमेंट करते हैं. ये अनाउंसमेंट क्या करते हैं? बोलते हैं कि मैं इंडिया के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं सॉल्यूशन जल्द ही लाऊंगा. ठीक है, ऐसा ये अनाउंसमेंट करते हैं. ओके, और उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजते हैं. क्या भेजते हैं ये? कैबिनेट मिशन. ये एक मिशन होता है, मतलब एक कमीशन होता है जो यहाँ पे कुछ सुधारों की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करता है, और कहीं ना कहीं भारत को इंडिपेंडेंस की के लिए कहेंगे थोड़ा इशारा देता है कि हाँ भाई, हम आपको जल्दी इंडिपेंडेंट कर देंगे. ओके, राइट, तभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. क्या लिखा है देखते हैं. The Second World War came to an end in the year 1945. ठीक है, राइट, 1945 के आसपास कहेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है. The Labour Party came to the power in England, and its leader, that is the Prime Minister, Clement Attlee, became the Prime Minister of England. Attlee deputed a mission to find the solution for India's problem. और ये मिशन का नाम क्या है? कहेंगे कैबिनेट मिशन. वो कैबिनेट मिशन यहां भेजते हैं और यहां पर कुछ प्रपोजल्स देते हैं. ठीक है, प्रपोजल्स हमें देते हैं, बोले आप इसको एक्सेप्ट करो. राइट, अब देखते हैं आगे क्या होता है. लिखा है कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड प्रपोजल्स टू ब्रिंग अबाउट एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. ठीक है, तो अब यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता करवाना था, वो उसके लिए कुछ प्रपोजल्स लाए थे. अब प्रपोजल्स क्या है वो देखते हैं. सम ऑफ द प्रपोजल्स, यस, अभी मैं इसको याद कर रहा था कि ये बच्ची भी नहीं आई है, आ गई. Some of the proposals were setting up of a federation between the British states and the princely states. क्या लिखा है? लिखा है complete autonomy, that is self government in the provinces of the British India. बोला है हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पर? We will be giving you self government. किसको self government देंगे? जो हमारे provinces है, ठीक है, वो ब्रिटिश के provinces है, राइट, उनको हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे. सेकेंड लिखा है प्रोविंसेस वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. ठीक है, और वो ग्रुप्स थे ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. इसके ऊपर बेसिस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ
पॉपुलेशन, बेसिस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। फिर बोला है हम लोग एक इंटरिम सरकार बनाएंगे। इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी। बोला है हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पररी सरकार बनाएंगे। यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर इंडियंस सारे के सारे इंडियंस ही होंगे। और आपको पता होगा शायद कि इंटरिम सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बने इंटरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर। अब आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है the cabinet mission in March 1946 decided to set up an interim government. The proposal was accepted and constituent assembly elections took place in July 1946. ठीक है, अब असेंबली के इलेक्शंस होते हैं ताकि हम सरकार बना पाए, राइट। द कांग्रेस गेन्ड मेजॉरिटी इन दैट एंड an interim government was set up with Nehru as the prime minister. क्या होता है कि कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स पे क्या होता है, अब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और इलेक्शंस में कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना तय हो जाता है और सरकार में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं, तो कांग्रेस सरकार बनाती है। और कौन बनता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के। डोंट गेट कंफ्यूज, हम अभी भी कहाँ है, इंटरिम गवर्नमेंट में है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो टेम्पररी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड इट एंड ऑब्जर्व्ड 16th August 1946 as the day of direct action। ठीक है, एंड यहाँ पर जिन्ना साहब जो है, ये भाई साहब जो है क्या बोलते हैं कि हम हेल्प करना बंद करेंगे नेहरू को, वो गवर्नमेंट बना रहा है, राइट। और हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान की मांग करेंगे। और यही 16 अगस्त के दिन जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने अपने जितने भी मुस्लिम फॉलोवर्स थे इनको भड़का दिया। और देखते ही देखते क्या होता है, ये सब राइट्स में बदल जाता है, दंगे फसाद होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था पाकिस्तान, राइट। यही होता है। क्या लिखा है, लिखा है जिन्ना ऑफ द मुस्लिम लीग डिक्लाइंड टू हेल्प नेहरू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। ही बिकेम एडमेंट। एडमेंट मतलब जिद करने लगा कि हमें क्या चाहिए, मतलब एकदम तो जिद्दी हो गया, हटी हो गया, क्या चाहिए उसको, ही डिमांडेड फॉर पाकिस्तान एंड देयर वर राइट्स। राइट्स का मतलब दंगे फसाद होना, राइट्स ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि जिन्ना ने अपने मुस्लिम फॉलोवर्स को भड़का दिया था, बोले ये लोग पाकिस्तान हमें नहीं देंगे, राइट, तो हम छीन कर लेंगे या लेट अस से लड़ाई करो या जो भी है। तो ये चीजें होती और जगह जगह दंगे फसाद होना शुरू होता है। फिर क्या होता है उसके बाद, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, राइट। ऑन February 20th of 1947, Clement Attlee announced that British would quit India by June 1948। और उस समय के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन arrived in India in March 1947 as the new viceroy। ठीक है, अब माउंटबेटन क्या होता है, माउंटबेटन के साथ माउंटबेटन प्लान एज वाइसरॉय। Lord Mountbatten's main task was to complete the transfer of power from Britain to India as early as possible। इसलिए माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। क्या बोला है, जैसे कि क्लेमेंट एटली ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि जून 1948 तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारत को क्विट कर देंगे, हम लोग भारत को छोड़ देंगे, ठीक है, भारत को आजाद कर देंगे एक तरीके से। इसीलिए क्लेमेंट एटली ने किसको भेजा, माउंट बेटन को भेजा। ठीक है, ये उस समय के वाइसरॉय थे, ताकि तुम जाके अब हैंडल करो और सारा के सारा काम देखो। अब हमें पावर ट्रांसफर करना है, पावर ट्रांसफर करना है कहां से, ब्रिटिश के हाथ से लेकर अब हमें इंडियंस को ये पावर देना है। और ये पावर का ट्रांसफर तुम मैनेज करोगे, तुम एडमिनिस्टर करोगे। कौन एडमिनिस्टर करेगा, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन अपना प्लान रखता है। क्या लिखा है, he was convinced that India had to be partitioned in order to control the volcanic political situation in India। ठीक है, यहां पर क्या है कि यहां पर क्या होता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त थी, मतलब बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल थी। और क्या हो रहा था कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलेशन थे वो बहुत बिगड़ गए थे। दैट इज व्हाई ही सबमिटेड हिज प्लान ऑन June 3rd 1947। और ये अपना प्लान सबमिट करता है और ये प्लान के अंतर्गत
अगेन देयर वर मेनी प्रपोजल्स, ठीक है। और वो प्रपोजल्स क्या थे वो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है some of its main features were the legislative assemblies of Bengal and Punjab would decide the issue of partition। ये पंजाब और बंगाल के हाथ में दिया कि आपको कहाँ जाना है, आपको पार्टीशन में पाकिस्तान जाना है या इंडिया में ही रहना है, ठीक है। ये उनको दिया गया। क्या लिखा है, द प्रिंसली स्टेट्स वुड बी फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अब बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे कि जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद, ये कुछ प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट्स है, कश्मीर, ठीक है, राइट। ये लोगों को डिसाइड करने बोले आप ही डिसाइड करो कि आपको कहां जाना है, आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान जाना है, ठीक है। अब आगे, अ बाउंड्री कमीशन वुड बी सेटअप टू सेटल द बाउंड्रीज इन केस पार्टीशन वाज टू बी डिसाइडेड अपॉन। फिर बोला है कि एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, बाउंड्री कमीशन। और ये बाउंड्री कमीशन डिसाइड करेगी कि कहां कहां से इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करेगी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगी। आज का आपका होमवर्क है, जरा होमवर्क लिखिए क्या है। बाउंड्रीज के नाम लिखकर मुझे दीजिएगा, ठीक है। बाउंड्रीज के नाम क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द बाउंड्रीज या नेम्स ऑफ द लाइंस दैट रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सबसे पहला। सेकेंड, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। थर्ड, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो मुझे बताइएगा इसमें से कौन सी बाउंड्रीज किसके बीच में जाती है। एग्जाम्पल देता हूं, एक नाम देता हूं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये किसके बीच में जा रही है ये आपको बताना है। सेकंड है मैकमोहन लाइन, थर्ड है दुरंत लाइन, ठीक है। लाइन देखो मैंने आपको आंसर भी दे दिया, लेकिन बस मैं वही तो बता रहा हूं क्या है आपको ढूंढना है। ये बाउंड्रीज है, क्या है, बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कुछ बाउंड्रीज जा रही है और ये बाउंड्रीज के नेम्स है, जैसे अभी मैंने कहा ना, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंत लाइन, किसके बीच में कौन सी लाइन जा रही है ये मुझे आप होमवर्क में आज सबमिट करोगे, आज नहीं तो कल तक सबमिट करोगे, लेकिन सभी को सबमिट करना है। जो भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है या, हाँ बोलिए। मुझे नहीं पता, आपका ये होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। मुझे बताइएगा क्या कौन। यस यस, होमवर्क रिपीट करता हूं, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंत लाइन, ये किसके किसके बीच में है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है। किसके किसके बीच में है जरा बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। A boundary commission would be set up to settle the boundaries in case the partition was decided। तो अभी क्या है, बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बेटा, बाउंड्री कमीशन। और ये कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सी कंट्री के बीच में कौन सा बाउंड्री बनाया, कौन से एरिया से जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है, द टू डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान वुड डिसाइड व्हाट रिलेशंस दे वुड हैव विद ईच अदर एंड विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। द पीपल ऑफ NWFP, दैट इज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वुड वोट टू डिसाइड देयर फ्यूचर। ये NWFP वालों को कहा जाना है, ये वोट करके डिसाइड करेंगे कि इनको भारत में रहना है या इनको पाकिस्तान में जाना है, ठीक है। NWFP, दैट इज Northwest Frontier Province. The transfer of power would take place much before 1948। बोले अगर आप ये सब डिसाइड कर देते हो तो हम जून 1948 के पहले भी आपको
इंडिपेंडेंस दे देंगे, हम आपको आजादी दे देंगे। ठीक है, बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, अब क्या लिखा है? लिखा है द पार्टीशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट एंड द पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द टू स्टेट्स, दैट इज द इंडिया एंड पाकिस्तान। The princely states were given the option to join either of the two new nations or to remain independent. अब ये princely states के मैंने नाम लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़, फिर क्या लिया मैंने नाम? कश्मीर, फिर मैंने नाम लिया हैदराबाद। ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब क्या है बेटा? ये प्रिंसली स्टेट्स है। क्या है? दे आर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। ये कभी भी ब्रिटिश के अंडर नहीं आए, ये लोगों ने वही क्या कहते हैं उसको, सब्सिडियरी लैंड सिस्टम वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, यहाँ के खुद के अपने प्रिंसेस थे। तो ये लोगों को डिसाइड करना है कि या तो आपको भारत में रहना है, या पाकिस्तान में जाना है, या आपको इंडिपेंडेंट रहना है, या आप डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, तो इसमें से जूनागढ़ को कहाँ जाना था पता है? जूनागढ़ को जाना था पाकिस्तान। हैदराबाद को पाकिस्तान जाना था, हैदराबाद को पाकिस्तान जाना था, या आई एम नॉट श्योर इंडिपेंडेंट भी रहना था शायद इसको। कश्मीर को तो इंडिपेंडेंट बोले, मेरे को किधर नहीं जाने का, मेरे को तो अपना खुद का एक नया कंट्री बनाने का है, ऐसा ये कश्मीर कह रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज्ड ऑफ वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड ईस्ट बंगाल। ठीक है, ये ईस्ट बंगाल क्या है? तो आज का बांग्लादेश है। क्या है बेटा? आज का जो बांग्लादेश है, जो कंट्री है। ठीक है, ये पहले क्या कहा जाता था इसको? इसको कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दिस प्रोविंसेस हैड अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। अब आते हैं द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बोला है अब हम आजाद हो गए। हम आजाद कैसे हुए? बकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है ना, उसमें एक एक्ट पास होता है। एक्ट का मतलब एक लॉ पास होता है। ऐसा लॉ तो कहेंगे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ व्हाट? 1947। 1947 में ही हम लोग यहां से पास हो गए। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट हैविंग अबाउट 20 सेक्शंस एंड 3 शेड्यूल्स। सम ऑफ इट्स क्लॉजेस आर, अब उसके कुछ क्लॉजेस है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कुछ क्लॉजेस है। क्या है वो देखते हैं। Two independent dominions of India and Pakistan were created on 15th August 1947। ठीक है, तो दो नए डोमिनियंस बनाएंगे, दो नए हम स्टेट्स बनाएंगे, कंट्रीज बनाएंगे। एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। कब होगा ये? 15 अगस्त 1947 को। Each dominion would have a governor general who would function as the constitutional head। ठीक है, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, पहले जो गवर्नर जनरल थे वो बनते हैं इंडिपेंडेंट भारत के। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद वो बने थे नेक्स्ट गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं। Princely states became free from all the relations with the British government. The office of Secretary of State of India was to be abolished. Division of Army, आर्मी को डिवाइड करेंगे, कम्युनिकेशन को डिवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करेंगे, सब कुछ डिवाइड करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 18 1947 और 18 जुलाई 1947 को ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो जाता है। क्या लिखा है? द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड on August 15, 1947। और यही दिन को हम क्या मनाते हैं? इसी दिन को हम मनाते हैं आजादी, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, है ना। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना हम लोग। ठीक है, राइट। तो इसी दिन हम लोग आजाद हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Indian tricolor was hoisted in the place of British Union flag at the historic Red Fort in Delhi।
Pandit Jawaharlal Nehru addressed the nation and spoke the famous India's tryst with destiny speech in Parliament on the eve of independence, India's independence. Nehru became the first Prime Minister of Indian independent India, and C. Rajgopalachari was appointed as the Governor General of Independent India. Sorry, it was not Rajendra Prasad. Rajendra Prasad was the first president, and C. Rajgopalachari was the first Governor General of Independent India. He was the only Indian to occupy the position of Governor General of India. On 26th of January 1950, India became republic and Dr. Rajendra Prasad became the first president of India. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के। प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं पहले? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है, ठीक है, वो सी राजगोपालाचारी बनते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, राइट। अब आई होप आपको कोई डाउट है बेटा आज?